अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जी बात करेंगे, अक्सर लोग आजकल मुझसे एक सवाल कर रहे हैं कि तनवीर भाई क्या आप भी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम बेच रहे हैं, कंप्लीट करके दे रहे हैं। एंड नंबर 2, आजकल चैनल हैकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, आपने अपने चैनल को कैसे सिक्योर करना है, इस पर हम बात करेंगे। एंड नंबर 3, आजकल एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है यूट्यूबर्स के बीच में कि भाई 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटों के वॉच टाइम की बेस पे चैनल्स मोनिटाइज हो रहे हैं। क्योंकि हाफिज साहब ने एक बात की है, हाफिज साहब जो मेरे मैनेजर हैं वो नहीं, एक और हाफिज साहब है जिनको यूट्यूब की पॉलिसी का कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने ये बात की है। तो अक्सर यूट्यूबर जी हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर आकर हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि तनवीर भाई मेरा चैनल तो मोनिटाइज नहीं हो रहा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, 3000 घंटों का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक पर भी हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1, ये जो आजकल एक बात हो रही है ना, हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर भी बेतहाशा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि तनवीर भाई हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखी है, वहां पर आपकी बाकायदा पिक्चर लगी है, यहां पर या यहां पर आपको मैं वो पोस्ट वो एड भी दिखा रहा हूं। तो तनवीर भाई आप तो आकर चैनल पर वीडियोस में मना करते हैं कि भाई 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम अगर आप परचेज करते हैं तो नॉर्मली आपके व्यूज नहीं आते। तो आपका मौकिफ तो ये है कि ये चीजें खरीदनी नहीं चाहिए, जबकि फेसबुक के ऊपर एड्स लगा लगा कर आप ये चीजें खुद बेच रहे हैं। तो भाई यहां पर इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर मेरी पिक्चर लगी हो, मेरा नाम बंदा इस्तेमाल कर रहा हो और वो ये कह रहा हो कि मैं तनवीर भाई हूं या तनवीर भाई की टीम का बंदा हूं, वो आपको सब्सक्राइबर्स बेच रहा है या फिर वॉच टाइम बेच रहा है, तो 100% कोई स्कैमर है। वो ना मैं हूं ना मेरी कोई टीम है। ये जो यहां पर आपको मैंने एड्स दिखाया है इसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं या मेरी टीम कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बेच रहे हैं, कोई वॉच टाइम नहीं बेच रहे हैं। अब दूसरी बात यह कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं काफी दफा वीडियोस बना चुका हूं कि आपको सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए। ये सारी चीजें बार बार रिपीट करने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास भी टाइम नहीं है, आप इन चीजों को समझते हैं। लेकिन जब एक दफा मैंने कह दिया कि मेरे हिसाब से ये चीजें ठीक नहीं है, खरीदनी ठीक नहीं है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहां पर मैं मना कर रहा हूं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे जाकर मैं एड्स लगा रहा हूं और मैं बेच रहा हूं। अब इनको मैं स्कैमर इसलिए कह रहा हूं, एक तो इन्होंने मेरी इजाजत के बगैर मेरी तस्वीर इस्तेमाल की अपने एड के अंदर, जो कि कानूनन जुर्म है और इनके खिलाफ में FIA में एक्शन ले भी सकता हूं। पहले मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अब इंशाल्लाह लाजमी इनके खिलाफ मैंने एक्शन लेना है। दूसरी बात, इनका एक बहुत बड़ा झूठ है। इनसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या आप तनवीर भाई हैं, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया नहीं हम उनकी टीम है। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, आप मेरी टीम हो, आपके साथ मेरा किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। अगर हमारा कोई वास्ता होगा तो इंशाल्लाह FIA के ऑफिस में होगा, वहां पे आपने ये बातें करनी है। यहाँ पर मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहीं भी मेरी पिक्चर देख लें, मेरा नाम इस्तेमाल होता हुआ देख लें, तो वो पहली नजर में समझ जाते हैं कि यार ये बंदा तनवीर भाई नहीं है, उनका नाम इस्तेमाल करके अपनी चीज बेच रहा है। तो इसलिए वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। अगर कोई भी बंदा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर किसी भी जगह पे तनवीर असगर की पिक्चर लगाकर नाम इस्तेमाल करके आपको कह रहे जी मैं तनवीर भाई हूं या तनवीर भाई की टीम का बंदा हूं, तो भाई उस पर किसी भी तरह से यकीन करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक ही बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है जिसके टॉपिक पर बड़ी डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूं। वो एक बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है। उसके अलावा अगर आप कहीं भी किसी भी तनवीर असगर से बात करते हैं तो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब इस वीडियो के नीचे और मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कमेंट्स के अंदर भी नंबर दे रहे होते हैं और साथ में कसम लिखते हैं कि ये तनवीर भाई का नंबर है, ये इनका नंबर है, अभी अभी मेरी इनसे बात हुई है। ये सारे नंबर्स फेक होते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग धोखा खा जाते हैं, वहां पर भी मेरे नाम से बेतहाशा अकाउंट्स बने हुए हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किसी भी यूट्यूबर से मसले के टॉपिक पर या चैनल लेकर उसका मसला हल करना या उसका एडसेंस का मसला सोल्व करना सिर्फ हमारे इस बिजनेस व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या कोई भी दूसरी सर्विस है
उसके ऊपर अगर कोई भी बंदा तनवीर असगर बनकर आपका मसला सोल्व करने की बात कर रहा है या आपको कोई चीज दे रहा है या ले रहा है, तो डेफिनेटली वो मैं नहीं हूं। सिर्फ हमारा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है जिसके मैनेजर हैं हाफिज अली शान भाई। इस पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। पहली चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, आजकल चैनल हैकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अगर पिछले 3 से 4 दिनों का रिकॉर्ड में आपको बताऊं तो मेरे पास जो चैनल्स हैक होके आए हैं ये 2 4 6 चैनल्स नहीं है, बल्कि इनकी तादाद दर्जनों में है। यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब टीचिंग करते हुए मुझे 7 से 8 साल का टाइम हो गया, बाकी चीजें छोड़ते सिर्फ टीचिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल का टाइम हो गया। इन 7-8 सालों के अंदर इतने सारे इतने ज्यादा चैनल्स एक साथ हैक होते हुए मैंने नहीं देखे हैं जितने पिछले 3 से 4 दिनों में हुए। मेरे पास इतने केसेस आए हैं चैनल हैकिंग के कि आपकी सोच है। उनमें कुछ छोटे चैनल्स भी हैं, लेकिन अक्सर जो है बड़े चैनल्स हैं, 60,000 70,000 1 लाख या 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स, ऐसे चैनल्स भी आजकल बहुत ज्यादा आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चैनल हैकिंग इतनी ज्यादा क्यों हो रही है और लोग चैनल्स कैसे हैक कर रहे हैं। देखिए यार, सबसे पहली बात, अगर आप मोबाइल फोन पर अपना चैनल रन करते हैं तो आपको गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर के ऊपर अपना चैनल लॉगिन नहीं रखना चाहिए। गूगल क्रोम हो या कोई भी ब्राउजर हो। हाँ, अगर आपका आईफोन है और सफारी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसकी बात अलग है, यहां पर हम बात कर रहे हैं एंड्रॉइड मोबाइल फोन की। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गूगल क्रोम के ऊपर अपना चैनल लॉगिन करना पड़ भी जाता है, स्टूडियो ओपन करना पड़ भी जाता है, तो आपको इनकॉग्निटो मोड के अंदर अपना स्टूडियो ओपन करके उसमें जो भी काम करना है वो काम करके उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। जो कि नॉर्मल गूगल क्रोम होता है, इसके ऊपर आपको चैनल लॉगिन भी नहीं करना चाहिए और लॉगिन रखना भी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई बंदा आपको किसी भी तरह का लिंक देता है उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। कोई अननोन बंदा आपको किसी न्यू व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल करता है, आपको वहां से निकल जाना चाहिए। आपके पास कोई ईमेल आता है, ईमेल के अंदर कोई लिंक होता है, उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से गूगल के ऊपर जाकर वहां से आपको एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो। ये सारी बातें मैं उस मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपका चैनल रन हो रहा है। हाँ, अगर कोई फजूल मोबाइल अलग से आपने रखा हुआ है तो उसके अंदर आप ये सारे काम बेशक करें जिसके अंदर कोई ऐसा अकाउंट है जिसके जाने से आपको कोई मसला नहीं है, जिसके अंदर ऐसा कोई डेटा नहीं है, उसके ऊपर जो मर्जी करें। लेकिन जिस मोबाइल फोन के ऊपर आपका चैनल आप रन कर रहे हैं उस मोबाइल फोन के ऊपर ये गलतियां आप ना करें। उसके बाद ही आपका 2 स्टेप में जो मोबाइल फोन नंबर लगा हुआ है या रिकवरी नंबर लगा हुआ है या रिकवरी ईमेल लगा हुआ है, इन चीजों का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। अगर आप मोबाइल नंबर यूज नहीं करते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने के और कई सारे तरीके हैं। आप बैकअप कोड्स लगा सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, एक यूएसबी आती है, फिजिकल यूएसबी आती है, आप वो भी लगा सकते हैं। और अगर भैया आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर अपना चैनल रन करते हैं तो यहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। खास तौर पे अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपके ऊपर भी लागू होती हैं। किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी स्पॉन्सरशिप की तरफ से आए हुए ईमेल के ऊपर क्लिक नहीं करना है। स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आपको कोई फाइल दी जाती है, जिप फाइल या रार फाइल या कोई भी फाइल आपको दी जाती है, उसको आपने अपने लैपटॉप में रन नहीं करना है, ओपन नहीं करना है। इसी तरीके से किसी भी बंदे की ऑनलाइन कमांड्स के ऊपर आपने अमल नहीं करना है। आजकल जो चैनल हैकिंग बहुत ज्यादा हुई है, इसके पीछे जो रीजन सामने आया है कि लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, कोई भी चीज डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गाना है, वो वीडियो है, वो फिल्म है, वो ड्रामा है, वो कोई सॉफ्टवेयर है, वो कोई गेम है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं किसी चीज को डाउनलोड करने के लिए और उनको वहां पर कैप्चा दिखाया जाता है। ये जो कैप्चा होता है ना, आमतौर पे आपको पुल दिखाया जाता है, ये पुल की पिक्चर्स को आप क्लिक करें, या आपको साइकिल दिखाई जाती है जी, साइकिल कौन कौन सी पिक्चर में क्लिक करें। ये जो कैप्चा होता है इसी तरह का कैप्चा आता है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए आपको एक कमांड दी जा रही है। आजकल जो हैकिंग हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं कि आपको एक कमांड दी जाती है कि भाई ये कमांड आपने लिखनी है रन में जाकर। अब रन के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स पूछते हैं कि तनवीर भाई ये रन क्या होता है। देखिए रन, ये आप मोबाइल फोन यूजर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर के यूजर हैं तो आपको डेफिनेटली पता है कि रन कहां पर होती है। रन इनको में बीबी को भी कहते हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। रन के अंदर आपको ये कमांड लिखने का कहा जाता है। जैसे ही आप रन के अंदर इनकी दी हुई कमांड को लिखते हैं, ओके करते हैं, आपके अकाउंट्स भैया हैक हो जाते हैं। और इस तरीके से मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि एक ही लैपटॉप के ऊपर एक साथ 4 चैनल 5 चैनल लोगों के हैक हो गए।
तो भाई इस तरह की कोई भी कमांड आपके सामने आती है उसको आपने नहीं करना है। और दूसरी बात है कि यार जिस लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर आपका चैनल रन हो रहा है उसके अंदर आप मतलब किसी की कोई भी बात मान लेंगे कि क्लिक हेयर क्लिक देयर ओपन दिस ओपन दैट, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भैया सबसे बेस्ट है आईफोन या फिर मैकबुक, एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और ब्राउजर जो बेस्ट है भाई वो सफारी है। बाज लोग क्या करते हैं, आईफोन ले लेते हैं, मैकबुक ले लेते हैं, उसके अंदर भी गूगल क्रोम को इंस्टॉल करके उसी के ऊपर अपना चैनल रन करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि यार आपके पास एप्पल प्रोडक्ट है, आप सफारी को छोड़कर आप गूगल क्रोम क्यों यूज कर रहे हैं? तो आगे से जवाब देते हैं यार सफारी समझ में नहीं आ रहा है, गूगल क्रोम काफी टाइम से यूज कर रहा हूं ना, ये आसान है। तो भाई फिर एप्पल प्रोडक्ट का मतलब ही क्या रह जाता है, उसका मकसद ही क्या रह जाता है? अगर एप्पल प्रोडक्ट के अंदर भी आपने एक ऐसा ब्राउजर इस्तेमाल करना है जिसकी कंपनी हर 3 महीनों के बाद खुद कह रही होती है कि हमारा पिछला वर्जन सिक्योर नहीं था, अब न्यू वर्जन आ गया, ये सिक्योर है, और जिसके बारे में कहते हैं ये सिक्योर है, 4 महीनों के बाद कहते हैं ये भी सिक्योर नहीं था, अब एक और वर्जन आ गया। ये बात मैं कर रहा हूँ गूगल क्रोम के बारे में। तो भाई आईफोन हो या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो उसके अंदर उसका अपना ब्राउजर इस्तेमाल करें, सफारी, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू गूगल क्रोम या कोई भी दूसरा ब्राउजर। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो ये है कि 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटों के वॉच टाइम की बेस पे चैनल मोनिटाइज हो रहे हैं, तो भैया आपका क्यों नहीं हो रहा? इस टॉपिक पर हालांकि पहले बड़ी डिटेल से वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन अभी रिसेंटली टीवी चैनल के ऊपर एक बंदे का, एक यूट्यूबर का इंटरव्यू आया है, और वो काफी फेमस बंदा है और मेरे सामने सामने ही फेमस हुआ है। इसको मैं तब से जानता हूं जब ये नया नया यूट्यूब के ऊपर आया था। उस बंदे ने एक बात की है कि भैया अब यूट्यूब ने काफी आसानी कर दी है, पहले 4000 घंटे चाहिए होते थे, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते थे, अब ये पॉलिसी नहीं है। अब आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के बजाय 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 घंटों की जगह आपको जस्ट 3000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए, आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है। देखिए इस तरह की बातें जब कोई फेमस बंदा करता है, कोई फेमस यूट्यूबर करता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं और धड़ाधड़ सवाल करना शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदा ये बात कर रहा है। आप ये ना देखें कि कोई कितना बड़ा यूट्यूबर है, आप ये देखें वो यूट्यूब पे कर क्या रहा है, उसको यूट्यूब की पॉलिसीज का कुछ पता भी है या एवं ही बात कर रहा है। ये जो बात होती है ना पॉलिसीज के बारे में कि क्या पॉलिसी आई है, क्या खत्म हुई है, इसके बारे में आपको जस्ट टेक यूट्यूबर बता सकते हैं, ये लोग नहीं बता सकते। इनकी बातों से कंफ्यूज ना हुआ करें। तो इसलिए भाई इस तरह की कोई भी बात आती है तो सिर्फ टेक यूट्यूबर की बात को देखा करें। यहां पर ये जो बात चल रही है 500 सब्सक्राइबर 3000 घंटों का वॉच टाइम, पहली बात तो ये कि अभी पाकिस्तान इसके लिए एलिजिबल हुआ ही नहीं है। तो ये जो साहब है इनको ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर 3000 घंटों का वॉच टाइम, इसकी बेस पे जो कुछ मोनिटाइज हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान अभी एलिजिबल नहीं है। अब सवाल नंबर 2 कि चलो यार तनवीर भाई पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, हम कंट्री चेंज कर देंगे, बाहर का कोई रख देंगे, तो क्या हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा? 500 सब्सक्राइबर 3000 घंटों का वॉच टाइम। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि चैनल मोनिटाइज फिर भी नहीं होता है। मोनिटाइजेशन के कुछ टूल्स हैं वो इनेबल हो जाते हैं, जैसा कि सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, ये चीजें इनेबल हो जाती हैं, यानी कि फैन फंडिंग ऑन हो जाती है। ये जो वीडियोस के ऊपर एड्स आते हैं उन एड्स से हम पैसा कमाते हैं, ये ऑन नहीं होता है। वीडियोस की जो मोनिटाइजेशन है ये ऑन नहीं होती है, सिर्फ फैन फंडिंग ऑन होती है। और मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं, ये कोई टिकटॉक के ऊपर बात नहीं हो रही है कि आपके गिफ्टर्स जी आपको बैठा हुआ नाचता हुआ गाता हुआ देखेंगे और आपको यहाँ से धड़ाधड़ जी यूं पैसे देना शुरू कर देंगे। ये यूट्यूब की बात हो रही है और यहाँ पर सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स या कभी किस्मत से किसी को मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये लोग आपको कुछ भी नहीं देते। ये जो साहब है टीवी चैनल के ऊपर बैठकर इतनी बड़ी बात बगैर तहकीक के कर दी, इन्होंने गलत की है। कभी भी इस तरह की कोई बात कितना भी फेमस यूट्यूबर करे उसकी बात पे यकीन नहीं करना है। टेक यूट्यूबर चाहे उसके 100 सब्सक्राइबर हैं, 1000 हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं, इस तरह की बात सिर्फ टेक यूट्यूबर की माननी है। इन लोगों की अपनी कोई तहकीक नहीं होती है, टीवी चैनल के ऊपर आकर कुछ भी बोल देते हैं और गलती इनकी नहीं है, गलती टीवी चैनल्स वालों की है, जिनको पता ही नहीं है कि हमने किस बंदे से किस बारे में इंटरव्यू करना है, किससे क्या सवाल करना है। टिकटॉकर से यूट्यूब का पूछेंगे, उसको क्या पता है यूट्यूब किस बला का नाम है। यूट्यूबर से टिकटॉक का पूछेंगे, उसको क्या पता है। किसी व्लॉगर को, किसी कुकिंग के चैनल वाले को आप यूट्यूब की पॉलिसीज का पूछेंगे, उसको क्या पता है।
तो YouTube की पॉलिसीज का पूछना है तो भाई YouTube के एक्सपर्ट से राब्ता करें, उसका इंटरव्यू करें। मैं अपना नहीं कह रहा हूं, एक से एक पाकिस्तान के अंदर टेक यूट्यूबर टीचर बैठा हुआ है, उसको आप बुलाएं, उसको आप टीवी पर बुलाएं, उस बेचारे को भी प्रमोट करें। लेकिन नहीं, कभी भी नहीं, आप कभी भी इस तरह के लोगों को नहीं बुलाएंगे। आप हमेशा टीवी पर उन लोगों को बुलाते हैं जिनसे आपको बजाते खुद फायदा हो रहा होता है, लेकिन अवाम को नुकसान है। अब ये अवाम को बहुत बड़ा नुकसान है। एक बंदे ने आधी बात की, यहाँ से यूट्यूबर्स परेशान है कि भाई मेरा चैनल तो मोनिटाइज नहीं हो रहा, 500 सब्सक्राइबर भी हो गए, 3000 घंटों का वॉच टाइम भी हो गया। तो यूट्यूब के बारे में अगर भैया आपको इंटरव्यू करना था ना, तो किसी भी अच्छे टेक यूट्यूबर को आपको बुलाना चाहिए था। वीडियो के एंड में अगेन इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस टॉपिक पर डिटेल से वीडियो बनी है, ये एंड स्क्रीन में ये वीडियो लगी है जिस पर व्हाट्सएप की पिक्चर लगी है। इस वीडियो को क्लिक करें, इसको वॉच करें, इसके अंदर जी हमारा बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया और सारी डिटेल्स भी बताई गई हैं। इसके अलावा हमारी कोई टीम नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।